हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। तो आज हम फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे पार्ट 2। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ जो कि है विच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प इन इट्स एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, कि ओवम में जो एंट्री करता है जब स्पर्म तो कौन सा पार्ट उसको हेल्प करता है। तो एक्चुअली जो स्पर्म का पूरा फिगर जो हम पढ़ते हैं उसमें हर पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एंट्री के लिए, बट एक्चुअल में जो मेन रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक या एक्रोसोम। हमें पता है नेक जो होता है वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म के बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को अपने मूवमेंट के लिए। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक ऐसे अगर हम डायग्राम देखें तो न्यूक्लियस जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो ऑफकोर्स जो फर्स्ट इंट्रैक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियस का तो नहीं हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम एक बार को सोच सकते हैं, बट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम का एक लेयर फॉर्म होता है जब हमारा स्पर्म जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, जो कि क्या करता है, फर्स्ट इंट्रैक्शन करता है किसके साथ, हमारे ओवम के साथ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी की वजह से वो क्या करता है, एंट्री कर पाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्रोसोम। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करता है। तो प्लेसेंटा क्या होता है, हमें पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से फीटस जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, न्यूट्रिशन जो भी ट्रांसफ़र होता है वो एक ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा के कौन सा हार्मोन है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन तो एकदम मतलब रट लीजिए कि ये हमेशा कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता है बाय प्लेसेंटा। वेयर अगर हम HCG और HPL की बात करें तो HCG क्या है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL क्या है, ह्यूमन प्रोजेस्टेरोन लैक्टोजन, प्राइमरी लैक्टोजन, ठीक है। तो ये जो होता है लैक्टोजन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि लैक्टोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता है। HCG का जो एक हमें पता है, एक होता है LH और एक होता है FSH। तो अगर LH की बात करें जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या होता है, ये हमेशा, ये कभी भी प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा इसमें से आंसर आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, नॉट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर आ गया है गोल्डन राइस, वेराइटी ऑफ राइस विच इज़ मेनली किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो जो वेराइटी गोल्डन राइस जो है हमें पता है किसमें रिच होता है, गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। तो आपको अगर पता है कि गोल्डन राइस का क्या खासियत है कि अगर ये विटामिन ए से रिच होता है इसीलिए इसको ये बोला जाता है गोल्डन राइस, तो आप सिंपल, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि लेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, टॉलरेंस ऑफ बायोटिक स्ट्रेस, पेस्ट रेजिस्टेंस, नो, it is highly rich in nutrition because we are talking about vitamin A. So golden rice variety of rice shows enhanced nutrition value and which is vitamin A. Okay, third question is which of the following is not correct about oral contraceptive pill Saheli? Saheli is a kind of contraceptive pill which we use to control childbirth. Okay, so इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन नहीं है? ऑलवेज मैंने कहा है क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से, कहाँ नॉट लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम गलत टिक कर देते हैं, गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं जस्ट एक वर्ड के स्किप की वजह से। सो फर्स्ट इज टेकन बाय फीमेल, ऑफ कोर्स इट्स टेकन बाय फीमेल, इट इज़ अ राइट थिंग। वंस अ वीक पिल, येस, अगर आपको कंट्रोल करना है चाइल्ड बर्थ को तो आप क्या करते हैं, वंस इन अ वीक इसको लेते हैं, जो भी फीमेल उसको लेना फीमेल। वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, येस, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए मार्केट में ये बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ऑफकोर्स डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही आप इसको ख़रीद पाते, बट ऑफकोर्स इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही आप इसको खरीदें। सो ऑफकोर्स वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स। स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, नो, अगर स्टेरॉयड प्रिपरेशन करता तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे होता, ऑफकोर्स बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन, तो दिस विल बी योर, दिस इज द रॉन्ग थिंग, इट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट सहेली, तो ऑफकोर्स ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस।
तो अगर हम देखें को एक्सटिंक्शन, व्हाट इज़ को एक्सटिंक्शन, कि कोई भी स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो रही है उसकी वजह से उससे रिलेटेड स्पीशीज़ भी जो उस पर डिपेंड थी, चाहे वो फूड के लिए, शेल्टर के लिए या कोई भी तरीके से इंट्रैक्शन था उनके बीच में, वो भी एक्सटिंक्ट हो रही है। तो क्या उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। सेकेंड वन इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा में खपत हो जाना, उसको ख़त्म कर देना, लाइक फॉरेस्ट वगैरह का जैसे एक्सप्लॉयटेशन अभी हो रहा है। थर्ड वन इज़ एंडेमिज्म, ऑफ कोर्स एंडेमिज्म इज़ अ मेजर रीज़न, काफ़ी बर्ड्स का एंडेमिज्म हुआ है, इसी की वजह से क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमें देखने को मिला है। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, इसका कोई एकदम ठोस सबूत नहीं है और ऐसा कुछ इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो योर आंसर विल बी, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट, तो योर करेक्ट आंसर विल बी एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। इसी के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि बायोलॉजिकल सेक्शन के थे। अगर आपको लगता है कि और किसी सेक्शन का हमें अटेम्प्ट करना चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो। कोई डाउट हो, कोई और क्वेश्चंस में आपको पूछना हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जीवा बायोलॉजी। थैंक यू।